हमें बहुत हिम्मत दी हुई है, बड़ी दूर से हमारे दरमियान आए हैं। तालियां बहुत कम है, जोरदार तालियां एक दफा फिर। यीशु के अजीम जलाली और बरकत नाम में मैं जोसेफ खान साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। कलाम खुदा में यूं मज़मून है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और साथ झुकाकर जान दे। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज बहुत ही मसीही लोगों के लिए मुबारक दिन है, ऐसा ही है। आमीन। आज का दिन मसीही ईमानदारों के लिए बहुत खुशी और मसरत का दिन। आज के दिन यीशु मसीह जब क्रॉस पे थे और इससे पहले जो 5 पुकारें हो चुकी और जिस छठी पुकार यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम हो। क्या फरमाया जी? तमाम हो। यहाँ पर इससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि ए बाप, ए खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर वो फरमा रहा है कि तमाम हुआ। इंग्लिश की बाइबल में जब हम जाते हैं तो यहाँ उसका लिखा है कि इट इज फिनिश्ड, कि ये मुकम्मल हो गया। इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ यूनानी जुबान में जाएं तो यहाँ पर यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टेटेलियस्टाई, इस लफ्ज को जो है वो वहां पर लिखा गया मरकूम है और ये लफ्ज बहुत गहरा है। यूनानी जुबान के अंदर ये जो लफ्ज है इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत सारे इसके मायने हैं। ऐसा आप कह सकते हैं जैसे वो मुहावरतन बोलते हैं कि समुंदर जो है एक कूजे में बंद हो गया। टेटेलियस्टाई लफ्ज ने एक समुंदर को कूजे में बंद कर रखा। अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो बात हुई, यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम हुआ। टेटेलियस्टाई का लफ्जी मतलब जो इंग्लिश के अंदर है वो है इट इज कंप्लीटेड, कि कुर्बानी जो थी वो मुकम्मल हो गई। या इसका दूसरा मतलब है कि कुर्बानी मुकम्मल हुई और कीमत अदा कर दी गई। क्या मतलब हुआ जी? कीमत अदा कर दी गई। क्योंकि पहला ग्रंथियो उसका 6वां बाब उसकी 20 में लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए। अगर पहला ग्रंथियो उसका 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। दोनों हवाला जात में ये लिखा है। और यहाँ पर टेटेलिस्टाई का मतलब है कि तुम कीमत से खरीदे गए और तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई, और वो कीमत यीशु मसीह का लहू है। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में जाते हैं, इंग्लिश के क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं, इंग्लिश का जो वर्जन है दुआए रहीम्स, उसमें लिखा है इट इज कंसमेटेड। इसका मतलब है कि ये मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह जब दुख के आलम में थे और उन्होंने फरमा दिया कि पूरा हुआ, जैसे बारी साहब बता रहे थे, उन्होंने पहले यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 19वें बाब और उसकी 28वीं आयत को पढ़ा है कि वो सब बातें और रिश्ता जो था वो पूरा हुआ। और यूहन्ना 17 उसकी 4 में जाएं तो वहां लिखा है कि ए बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने वो तमाम कर दिया, और अब मैंने आदमियों में क्या तेरा किया? जलाल जाहिर किया। यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर थे उन्होंने वो सारी बातें जो नबूती कलाम था वो भी पूरा हुआ। ज़बूर 22 तमाम नबूतें जो थी वो पूरी हुई हैं, जो कि यीशु मसीह की पैदाइश से 585 साल पहले था लिखा गया। और वो तमाम नबूतें जो उसके अंदर हैं, 4 बेसिक नबूतें ज़बूर 22 के अंदर हैं, और वो चारों की 40 सलीब के ऊपर पूरी हो गई। और उसके बाद जब यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं कि तमाम हुआ है, तो वो कुर्बानी जो यीशु मसीह के ही जुमरे में आती थी, वो कुर्बानी जो एक बेऐब बर्रे की सूरत में चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने अदा की है। क्योंकि वो कुर्बानी और वो निजात का मंसूबा जो अधूरा था वो सलीब के ऊपर मेरे अजीजों पूरा हुआ है। क्योंकि
निजात का मंसूबा जो था वो बागी अदन में अधूरा रह गया। अगर आप पैदाइश की किताब को बगौर मुतालिया करें तो उसके 3 और 21 में लिखा है कि खुदा ने खुद आदम और हवा को चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए और उस वक्त पहली कुर्बानी जो थी वो हो चुकी थी। जानवर का खून जो था वो बहाया जा चुका था, क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। आमीन। क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती, इब्रानियों 9:22। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो पहली कुर्बानी हो गई बागी अदन के अंदर, तो वो निजात का मंसूबा अधूरा रह गया। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, तख्लीक किया और उनकी जगह पे जानवरों ने कुर्बानी दी। फिर खुदा ने बागी अदन से आदम और हवा को निकाल दिया। मेरे अजीजों, आदम और हवा की रफाकत बागी अदन के अंदर बड़ी गहरी थी। वो 45 साल तक बागी अदन में रहे और पहला आदम जो था वो शैतान के बहकावे में आया और इब्लीस ने उसके ऊपर फतह पाई। लेकिन जब दूसरे आदम की बात करते हैं तो गतसमनी बाग के अंदर मेरे अजीजों, बाइबल के मुर्खीन लिखते हैं कि इब्लीस जो था उसने यीशु मसीह को वहां पर मार देना चाहता था और उसने अंगूठा जो था अपना यीशु मसीह की जो गर्दन है उसके ऊपर उसका बड़ा जोर था और इसीलिए उसका जो पसीना था वो खून की बूंदे बनकर टपक रहा था। वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह जो है वो क्रॉस तक जाए। वो गतसमनी बाग में उसको हलाक करना चाहता था। इब्लीस ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन यीशु मसीह क्रॉस तक पहुंचे और वो निजात का जो मंसूबा था वो मुकम्मल हुआ। वो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह जब दुख के आलम में था, जो के आलम में थे, तो उन्होंने पुकारा कि तमाम हुआ। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह धो के इंसानी बदन रखते हुए दुख और तकलीफ के अंदर थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो कुर्बानी थी जिसका जिक्र बागे अदन में हुआ और कौम बनी इसराइल जो थी साल बा साल एक बेअब बर्रा जो था उसको चढ़ाती थी और जिसके बारे में इब्रानियों 9:6 और 7 में लिखा है कि काहिन हर साल जो था वो कुर्बानी गुजरानते थे और पहले खैमा में जाते थे। इब्रानियों 9:6 और 7 को पढ़िएगा, वहां पर जिक्र है कि काहिन जो था वो पहले खैमा में जाता और कुर्बानी गुजरानता था, लेकिन सरदार काहिन जो था वो साल में एक बार दूसरे खैमा में जाता था और वो बगैर खून के नहीं जाता था, क्योंकि जैसा इब्रानियों 9:22 में लिखा कि बगैर खून के माफी नहीं, खून बहाना जरूरी था। कौम बनी इसराइल अपने गुनाहों की माफी के लिए खून बहाती थी। वो 5 कुर्बानियां जो हैं वो यीशु मसीह के बदन में जाके मुकम्मल होती हैं। यीशु मसीह उन 5 कुर्बानियों की तकमील करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इब्रानियों में कि वो बगैर खून के माफी नहीं थी, तो काहिन जब जाता था खून के साथ जाता था और वो अपनी और उम्मत की भूल चूक के लिए वो खून गुजरानता था और साल में एक दफा जाता था वो काहिन। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने वो कुर्बानी गुजरानी है जिसके बारे में पतरस फरमाता है कि वो बेऐब और बेदाग था। और पतरस का पहला खत उसका दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत फरमाती है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यहाँ पर ना सिर्फ उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, बल्कि उसके खून बहाने से हमने मखलसी पाई है, क्योंकि मकाशफा 1 उसकी 5 में लिखा है जो हमसे मोहब्बत रखता है उसके जिसने अब हमारे गुनाहों के लिए जिसने अपने खून के वसीला से हमें अपने गुनाहों से खलासी पाई। मकाशफा 1 उसकी 5। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की जो अल्फाज जो हैं ये बहुत गहरे हैं कि तमाम हुआ, दो के 2 अल्फाज हैं, लेकिन इन 2 अल्फाज ने तमाम जो मैं कहता हूं कि मीनिंग्स हैं, तमाम वो यीशु मसीह के मुतल्लिक जो नविश्ते हैं एक पूजे के अंदर बंद कर दिया। तमाम वो नबूवतें जो थी, निजात का वो जो अधूरा मंसूबा जो था वो इन दोनों अल्फाजों के अंदर जाकर मुकम्मल हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने वैसे नहीं कहा कि तमाम हुआ, क्योंकि उसकी जो 28वीं आयत है वो फरमाती है कि वो बातें और नविश्ता पूरा हुआ है और यीशु मसीह से पहले जान चुके हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है कि मैं अपनी जान जो है, अपनी रूह जो है अपने बाप के हाथों में सौंप दूं। सो मेरे अजीजों, इस बात के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है कि ये कुर्बानी जो कंप्लीट हुई है, क्योंकि टेटेलस्टाई का जो मीनिंग्स है कि
اس کے اندر انگلش کے اندر جو لکھا ہے کہ اٹ از کمپلیٹڈ، اور دوسرا لفظ اس کا ہے کہ دی قربانی از اکمپلشڈ، کہ قربانی مکمل ہو گئی، ادھوری نہیں رہی۔ اب ہمیں کسی بے عیب برے کی ضرورت نہیں رہی جس کو لے کر ہم سردار کاہن کے پاس جائیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اس کو گزرانے، کیونکہ قربانی ہو چکی، اور دائمی قربانی میرے اور آپ کے مسیحا یسوع مسیح نے دی، اور وہ اس کا اپنا بدن تھا جو اس نے صلیب کے اوپر پیش کیا، اور اس کے مار کھانے اور اس کے خون کے بہانے سے ہم اپنے گناہوں سے نہ صرف شفا پاتے بلکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔